Assalamu alaikum, dear aspirants. I welcome you back to part 4 with the hopes that you are fine. Question number 31 of this paper is: what will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 12 years and for 18 years? आपकी जो एक अमाउंट है उसका रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है और जो उसका रेट है वो सेम रेट भी सेम है 12 सालों के लिए और 18 सालों के लिए। तो इसका ऑप्शन ए है 2:5, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:3 और ऑप्शन डी 3:1। तो जब भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और यानी जिस पर इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है दो वैल्यूज़ में, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो यहाँ पर सीधा सीधा 12:18 आ जाएगा और हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 6×2 = 12 और 6×3 = 18 है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है 2:3। क्वेश्चन नंबर 32: द प्रीमियर लीग इज़ एन इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉल लीग दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 एंड ऑप्शन डी 1993। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1992। द प्रीमियर लीग जो फुटबॉल है, प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है या सॉकर लीग है, ये 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33: द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ ऑप्शन ए अमेज़न, ऑप्शन बी यांगजी, ऑप्शन सी नाइल एंड ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिवर नाइल। रिवर नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम अमेज़न की बात करते हैं तो ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। जब भी लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो फिर अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर अमेज़न रिवर में है और जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो नाइल है। रिवर नाइल की लेंथ 6650 किलोमीटर्स है। और जो हमारे पास यांगजी रिवर है ये चाइना में है, इसका सोर्स टिबेटन प्लेटो है और ये साउथ चाइना सी में जाता है और ये दुनिया का तीसरा लंबा दरिया है। इट्स द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और एशिया का ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो यांगजी रिवर है। और मिसिसिपी जो है ये उधर है आपके नॉर्थ अमेरिका में एक रिवर है और ये यूएस का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। क्वेश्चन नंबर 34: Which of the following best describes the use of apostrophe in terms of noun? Option A possession, option B emphasis, option C abbreviation and option D plural form। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। पोजेशन को शो करने के लिए अपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है, ऊपर जो कॉमा लगाते हैं ना, जैसे अली के ऊपर कॉमा लगा के आगे एस लगाते हैं, अलीज़ पेन, तो ये पोजेशन के लिए होता है, किसी चीज़ की मलकियत शो करने के लिए होता है, अलीज़ पेन। या माय ब्रदर्स वेडिंग, तो ब्रदर के बाद ऊपर कॉमा लगा के आगे एस लगाते हैं, तो ये अपोस्ट्रॉफी का बेस्ट यूज़ है इंग्लिश में। एम्फेसिस के लिए तो कॉमा लगता ही नहीं है, ये अपोस्ट्रॉफी लगती नहीं है। एब्रीविएशन में भी अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होती, वहाँ पर डॉट होता है, जैसे DR के बाद हम डॉट लगा देते हैं, एक वर्ड को एब्रीविएट कर देते हैं यानी शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा, एब्रीविएशन और एक्रोनिम में मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो एब्रीविएशन जो होती है, एब्रीविएट मतलब टू शॉर्ट समथिंग ना, किसी चीज़ को शॉर्ट करना। तो ये सिंपली हम एक बड़े वर्ड को शॉर्ट करके छोटा लिखते हैं और उसके बाद डॉट लगा देते हैं। जैसे हम करते हैं डॉक्टर के बाद डॉक्टर का DR लिख के आगे डॉट, डॉक्टर बन जाता है DR डॉट, या PhD डॉट, फिलॉसफी डॉक्टर हम कर देते हैं। और एक्रोनिम जो होता है ना, वो किसी भी फ्रेज़ के या बड़ी स्टेटमेंट के वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को लेके एक वर्ड बनाया जाता है और वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे एशियान है, जैसे सार्क है, जैसे UNO है। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से एशियान बन गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से सार्क बन गया और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से UNO बन गया। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक स्टेटमेंट के फर्स्ट जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर्स को इकट्ठा करके एक वर्ड बनाया जाता है और ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। प्लूरल फॉर्म के लिए वैसे हम S या ES लगाते हैं, रेगुलर प्लूरल जो होते हैं हमारे, जैसे बॉय से बॉयज़ हो गया, और इरेगुलर में तो वैसे कॉमा नहीं चाहिए होता, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन है, शीप ही रहता है, गूस गीज हो जाता है, तो वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज़ है नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है, पोजेशन में हम अपोस्ट्रॉफी का बेस्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35: द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी टर्की एंड ऑप्शन डी अंगोला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये इटली के अंदर लोकेटेड है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ और द हब ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। इसका 110 एकड़ का रकबा है सिर्फ और इसके तकरीबन 800 रेजिडेंट्स हैं, जो इसके पीपल हैं, जो इसके लोग हैं जो इसमें रहते हैं। ऑप्शन बी, अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया है, यानी रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुस्लिम मुल्क मालदीव्स है। और अगर हम रकबे के लिहाज से सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं तो वो कज़ाकिस्तान है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है पेपर में कि विच इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया, तो सॉरी वो कज़ाकिस्तान है। और अगर हम लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो इंडोनेशिया है, वो भी पेपर में पूछा जाता है, इंडोनेशिया भी जिसे हम कहते हैं। और अंगोला टर्की हम वैसे जानते हैं, ये 2 कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया और यूरोप में, और इसका जो सिटी है इस्तांबुल वो एशिया और यूरोप 2 कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है। और अंगोला ऑप्शन डी जो है ये हमारा एक अफ्रीकन कंट्री है कांगो के साथ में। क्वेश्चन नंबर 36, द मेन पर्पस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC इज़। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन बी, रीजनल कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड। ऑप्शन सी, रोड्स एंड रेलवेज। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पर्पस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रीजनल कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड भी है, रोड्स एंड रेलवेज़ की जो कंस्ट्रक्शन है और डेवलपमेंट है वो भी है। तो ये सारे, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 options many other purposes of CPEC are there. Question number 37, the green-eyed monster means option A hatred, option B jealousy, option C love and option D ego. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेलसी। ये क्वेश्चन एक इंग्लिश प्ले है शेक्सपियर का ओथेलो, उसमें से लिया गया है। उसमें एक बड़ा कवि और बड़ा मजमूम किस्म का किरदार है आयागो का, वो ये बात करता है, ओ बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डज मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। ये लाइन है जहाँ से ये एक्सप्रेशन लिया गया है और ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन बन चुका है। शेक्सपियर की बहुत सारी फ्रेजेस और उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस को एवरीडे यूज़ ऑफ लैंग्वेज में अब यूज़ किया जाता है और ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लैक बक री इंट्रोड्यूस्ड इन विच डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए चोलिस्तान, ऑप्शन बी थर, ऑप्शन डी थल एंड ऑप्शन डी खारान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चोलिस्तान। चोलिस्तान का दूसरा नाम रोही भी है और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द डेजर्ट चोलिस्तान, या डेजर्ट चोलिस्तान इज़ आल्सो नोन एज। तो रोही कहते हैं इसको, चोलिस्तान डेजर्ट को, और ये पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में है और साथ में इंडिया में राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 39, वन फॉर ऑल फॉर वन इज़ अ। ऑप्शन ए कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन बी बैलेंस ऑफ पावर, ऑप्शन सी ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। वन फॉर ऑल फॉर वन इज़ अ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40, an army camp of 200 men have enough food for 60 days. How long will the food last if the number of men in the camp is reduced to 160? Option A 70 days, option B 75 days, option C 80 days and option D 85 days. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 75 डेज़। हम जिस तरह से लिखते हैं, पहले हम डेज़ लिखेंगे देन मैन लिखेंगे। डेज़ में हमारे पास आ जाएगा 60 डेज़ थे, तो हम वो 60 डेज़ के लिए फ़ूड 200 मैन की थी, तो मैन में हम 200 लिख लेंगे और आगे हमने डेज़ फाइंड करने हैं, उसकी जगह पर हम एक्स लिख लेंगे नीचे, और एक्स डेज़ के लिए जो फूड है वो 160 मैन की है, मैन आर रिड्यूस टू 160, तो वहाँ पे 160 लिख लेंगे। अब एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है उनका आपस में, तो हम एक तीर ऊपर की जानिब लगाएंगे, एक नीचे की जानिब लगाएंगे और उनको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। x डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 160। तो ये जो 60 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 75 आ जाएगा। यानी अगर 200 लोगों की खुराक 60 दिन तक चल रही है और ख़ुराक सेम रहे और लोग 200 की बजाय 160 हो जाएं, तो वही खुराक वो 75 दिन तक
खा सकते हैं। ये इस वीडियो के 10 क्वेश्चन से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।